नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मैं मौजूद हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो जानी जाती है बेहतरीन यहाँ पर कोर्सेज रहते हैं, कई बड़े बड़े छात्र यहाँ से निकले और अच्छा काम अपनी अपनी फील्ड्स में कर रहे हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ के युवाओं में, छात्रों में नाराज़गी है, गुस्सा है और पिछले 1 महीने से आप यहाँ देखिए इन छात्रों को, वो यहाँ पर गेट नंबर 1 के पास धरने पर बैठे। आखिर क्या है इनकी समस्या, क्या है इनकी मांगे, क्यों ये धरना दे रहे हैं, यही जानने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर, रोशन कुमार माहिर है। रोशन, यहाँ पर पिछले 1 महीने से, शायद 10 जुलाई से आप लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग है, क्या दिक्कत है? हमारी मांगे वही है जो यहाँ के आम छात्रों की मांगे है कि यहाँ पे जो फीस वृद्धि हुई है उसको रोका जाए, यहाँ पे जो सीटों की कटौती हुई है उसको रोका जाए। जो यहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की समस्या, आप किसी भी डिपार्टमेंट को विजिट करिए, यहाँ पे कोई भी साफ पानी की एक भी सुविधाएं नहीं है। आप डिपार्टमेंट जाइए, आपको बेंचेस गंदे मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं है जहाँ पे आम छात्र बैठ कर किसी भी टॉपिक पे डिबेट एंड डिस्कशन कर सके। कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे हमसे यहाँ पैसा लिया जाता है, लेकिन कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे जीरो है। एक भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, एक भी क्लासरूम यहाँ पे अलाउट नहीं होते। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम और हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बदले में जो हमें क्योंकि कुछ भी हम करते तो उसके बदले हमें कुछ मिलता है, तो हमें जो बदले में मिला वो निलंबन, निष्कासन, FIR, मुकदमे और हमें अराजक तत्व बताएगा। और शायद इतिहास में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ होगा कि छात्रों के विरोध में शिक्षक संघ की पूरी टोली आती है और छात्र मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, अराजक तत्व मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। और मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सीटों में तो कटौती लेकिन फीस में वृद्धि। हाँ, तो यही इनका हिपोक्रेटिक नेचर है। जहाँ ये कहते हैं कि हम NIRF रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें एक मानक होता है टीचर्स टू प्रोफेसर्स टू स्टूडेंट रेशियो। तो आप प्रोफेसर्स की रेशियो बढ़ाइए ना, आप स्टूडेंट की रेशियो क्यों कम कर रहे हैं? राइट टू एजुकेशन को आप क्यों खराब कर रहे हैं? किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब जनसंख्या बढ़ रही है, सीटें बढ़नी चाहिए। चलिए, यहाँ पर जो है ये मांग है कि सीटें बढ़नी चाहिए, सीटें बढ़ाने की बजाय घटा दिया गया और फीस में वृद्धि। कितना अंतर आया है फीस में जो बढ़ोतरी हुई है? देखिए, हम लोग जब 2021 में पढ़ने आए थे यहाँ पे तो 875 रुपया दे के हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद 2022 में इन्होंने 400% फीसों की वृद्धि की। उसके बाद लगातार 10 से 14% फीसों की वृद्धि हो रही थी। एक हिसाब से मान लीजिए कि ये लोग फीसों को बढ़ाते जा रहे हैं कि छात्र यहाँ पे पढ़ने ना आ सके। इस विश्वविद्यालय को ये प्राइवेट संस्था बनाना चाहते हैं और इसको अडानी के हाथों में देना चाहते हैं। जो कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे 875 रुपया देके, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले जूनियर है, वो भी 875 रुपया में पढ़े। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो 875 जो है आप लोगों की महीने की फीस हुआ करती थी, माफ कीजिएगा, सालाना आपकी फीस होती थी, सालाना होती थी। अब बढ़ के कितने हो गई है? अब मैम लगभग 6000 हो गई है और प्रत्येक साल 10% फी यहाँ बढ़ाई जा रही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक, इसमें मैम जो समस्या है, एक समस्या नहीं है, फी वृद्धि हुई है, सीटों की कटौती हुई है और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोकतंत्र का एक पुराना इतिहास रहा। यहाँ से चंद्रशेखर सिंह निकले, VP सिंह निकले, सूर्य बहादुर थापा और 6 मुख्यमंत्री का इतिहास रहा। लेकिन आज विश्वविद्यालय में क्या है, जो बरगद लॉन है, विश्वविद्यालय के बरगद लॉन है, वहाँ पे संवाद की परंपरा चलती आ रही थी। अम्बेडकर, गांधी की आइडियोलॉजी पे हम लोग बात करते थे। लेकिन आज ये तानाशाही VC, तानाशाही प्रॉक्टर, तानाशाही सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संवाद की परंपरा बंद कर दिए हैं। तो संवाद की ये प्रक्रिया खत्म होती चली जा रही है, तो कैसे आप अपनी मांगे मनवाएंगे? देखिए, मांगे मनवाने के लिए तो हम लोग गांधीवादी तरीके से, जो तरीका होता है कायदे से, हम धरने पर हैं गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन चूंकि सत्ता का नशा, सत्ता का अहंकार इतना इनके ऊपर है और जो सारी अराजकता, जो सारी अनियमितताएं विश्वविद्यालय में हो रही हैं, उसकी संरक्षक जो है यहाँ की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव है। और वो क्यों इतनी तानाशाही हो गई हैं? क्योंकि उनके पति विक्रमनाथ जी, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, उनके पति विक्रमनाथ जी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और वो अगले साल हो सकता है 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो वो न्यायपालिका की शक्तियों का, अपने पति की शक्तियों का खुले तौर पे दुरुपयोग कर। आखिर अगर ये आरोप, अगर ये बात ना होती तो किसकी इतनी हैसियत है कि गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे छात्रों को पीटने के लिए 150-200 पेट गुंडे बाहर से किसके सह पर बुलाए गए? पैसा दे करके पेट गुंडे 200 बाहर से बुलाए गए और गांधीवादी तरीके से जहां हम बैठे हैं, यहीं बैठे थे, यहीं हमारे ऊपर हमला हुआ। हमारे साथियों का सर फूटा, 1.5 से 2 इंच गहरा घाव हुआ है सर में। एक साथी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। एक साथी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में 3 दिन भर्ती रहा, उसको होश नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई संपर्क आपकी मांगों को लेके आप लोगों से?
प्रशासन भी उन्हीं के साथ है। मैं बता चुका हूं आपको कि जो शक्तियां, जो ताकत उनके पास है, वो कमिश्नर से बात नहीं करती, वो डीजीपी को फोन करती हैं, गृह सचिव को फोन करती हैं, और वहां से कमिश्नर के पास दबाव आता है। हम लोग जब कभी अकेले में कमिश्नर से मिलते हैं ऑफ कैमरा, तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी जो है हित की बात सोचते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हमारे ऊपर डीजीपी का दबाव है, हमारे ऊपर गृह सचिव का दबाव है, हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का दबाव है। वो कमिश्नर इस तो तरह मुझे की बात बताइए, छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम अगर होते हैं युवाओं को लेकर, आप महीने भर से ज्यादा, और यहाँ पर तमाम पार्टियों के छात्र संगठन से जुड़े हुए आप लोग हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, ठीक? तो आपको लगता है इस तरीके के कार्यक्रमों से आप लोगों की समस्याओं का कुछ हल हो पाएगा? बिल्कुल होगा। अगर देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमारी बातों को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। अगर सदन में हमारी बात उठेगी तो हम लोगों को मजबूती प्रदान होगी और हमारी मांग बहुत जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे पदाधिकारी आ गए हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा झूठे अफवाह फैला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब जिला प्रशासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हमारी वार्तालाप होती है तो उसमें सभी समस्याओं को उन्होंने नोट किया और हमसे समय मांगा था। हमने समय दिया उनको, और उसके जस्ट 2 घंटे बाद ऑफिशियल साइट से पोस्ट होता है इनके कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपने मुद्दे वापस लिए। ये इस प्रकार घिनौना हरकत कर तो आप रहे कह हैं। रहे झूठी अफवाह फैला दी गई, जबकि आप लोगों का संगठन का, तमाम लोगों का, छात्रों का ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। जी बिल्कुल। यहाँ के चीफ प्रॉक्टर आते हैं गेट पे, कहते हैं कि वो मिस टाइपिंग हो गई है। मिस टाइपिंग के बाद अगली सुबह जब न्यूज़पेपर में आता है यहाँ के पीआरओ जया कपूर का बयान कि छात्रों ने मुद्दा वापस लिया, पुनः हमने उनसे सवाल किया कि इसमें कैसे मिस टाइपिंग हो सकती है, चूंकि बिना किसी परमिशन के कोई बयान नहीं न्यूज़पेपर वाले निकाल सकते हैं। भ्रष्टाचार मैं उजागर कर देता हूँ। विश्वविद्यालय में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है आप समझिए। पूरा जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, और वाइस चांसलर जो संगीता श्रीवास्तव हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को, अपनी जाति के लोगों से पूरी यूनिवर्सिटी को भरना चाहती है। यहाँ की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव, यहाँ के रजिस्ट्रार आशीष श्रीवास्तव, यहाँ के वित्त अधिकारी हिमांशु श्रीवास्तव, यहाँ के परीक्षा नियंत्रक विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, जो निजी सचिव है संगीता श्रीवास्तव जी के वो निखिल आनंद श्रीवास्तव, जो ICT सेल के चेयरमैन हैं वो उनके भाई नीलेश आनंद श्रीवास्तव, उनके एक भाई संदीप आनंद श्रीवास्तव KPUC छात्रावास के अधीक्षक। तो आप कह रहे भाई भतीजावाद खुलकर चल रहा है यहाँ पर, कास्टिज्म, भाई भतीजावाद चल रहा है, लालावाद चल रहा है, खुले तौर पर लालावाद। वो अपनी जाति के लोगों को, आप पता करिए जितने बड़े प्रशासनिक पद हैं, चाहे वो हॉस्टलों के वार्डन सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो विभागों के विभागाध्यक्ष हो, चाहे वो जो बड़े प्रशासनिक वित्त अधिकारी हो, ICT सेल के चेयरमैन हो, परीक्षा नियंत्रक हो, रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, निजी सचिव हो, वाइस चांसलर हो, वो सारे लोग लाला हैं, एक बिरादरी के लोग हैं। संगीता श्रीवास्तव अपने जाति के लोगों को भर रही हैं। तो आप यहाँ पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो तमाम भर्तियां हो रही हैं उसमें भी धांधली हो रही है, छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही, दबाई जा रही है। आप लोगों का एक ये पोस्टर में यहाँ पर देख रही हूँ, थोड़ा करीब से हम इसको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि निलंबित एवं परिसर में प्रवेश प्रतिबंध छात्रों का निलंबन तुरंत वापस हो और परिसर में प्रवेश प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए। छात्रों पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे वापस हो। छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज दबाना बंद करो। छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आप पर किस तरह के निलंबन, यहाँ पर निलंबित हमारे 5 साथियों का फीस वृद्धि की वापसी की हम लोग मांग कर रहे थे। 6000 सीटों की कटौती कर दी गई थी, उसकी मांग कर रहे थे। केंद्रीय पुस्तकालय को 24/7 खोला जाए। कल्चरल एक्टिविटी के लिए हमें हॉल अलॉट किया जाए और हम लोग स्वच्छ पेयजल की मांग कर रहे थे। इनाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्रॉक्टर ने हमें निलंबन निष्कासन दिया, हमारा कैंपस बैन कर दिया। कब तक का ये निष्कासन है, निलंबन है आप लोगों का? देखिए, निलंबन निष्कासन तो 3 महीने के लिए रहता है, उसमें फिर अभी कारण बताओ, हमको कारण बता। तो आप ये कह रहे हैं सिर्फ साफ पानी और ये फीस वृद्धि, ये तमाम अपने मुद्दे उठाने के चक्कर में आप लोगों का कितने छात्र निलंबित हुए? कुल 5 छात्रों को निलंबित कर दिया, क्योंकि हम 5 छात्रों ने इनसे मजबूती के साथ सवाल पूछे, हमारे सवाल का जवाब न दे पाए, इसलिए हम लोग का निलंबन कर दिया है और हम लोग के ऊपर मुकदमा कर दिए। अच्छा, मुकदमे क्या, किस तरह के मुकदमे? पहले तो मुकदमा लिखा है ताला तोड़ने का। तो ताला तोड़ने वाला जो प्रकरण था, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस दिन हम लोग यहाँ रात में बैठे थे, 10 बजे का समय था, हमारे एक साथी की तबीयत बिगड़ गई। हमने आके लगे जो सुरक्षा कर्मी, हमने इनसे कहा भैया ताला खोल दीजिए, हमारे छात्र की तबीयत खराब है, उसको दवा लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में प्रॉक्टर साहब के हाथ में, प्रॉक्टर साहब ने गेट नहीं खोला। फिर हम लोग को मजबूरन ताला तोड़ के अपने साथी की जान बचानी पड़ी। वो बहुत बीमार था, उसको बुखार था, तो उन्होंने ताला तोड़ने का मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर जब जैसे होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारी बातों को नहीं सुनता, उसकी नैतिकता मर जाती है, तो आदमी मरा हुआ ही हो जाता है। यहाँ की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी
संवेदनहीन। तो आप लोगों की ज्यादा नाराजगी कुलपति से है, यहाँ की वाइस चांसलर से है? कुलपति से और यहाँ के एक कुलानुशासक है, वो कुलानुशासक नहीं कुलनाशक हैं, छात्रों को दुश्मन की नजर से देखते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ से कई प्रबुद्ध जो है छात्र जो है उन्होंने राजनीति में बड़ा नाम हासिल किया है, कई दिग्गज यहाँ से निकले हैं। प्रधानमंत्री और 6 मुख्यमंत्री का इतिहास इस विश्वविद्यालय का रहा है, लेकिन आप खुद से सवाल कीजिए कि जिस विश्वविद्यालय से 4 प्राइम मिनिस्टर 6 मुख्यमंत्री निकला हो, उस विश्वविद्यालय में 10 लोग एकत्रित होकर के संवाद नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ चंद्रशेखर सिंह यहीं से निकले, देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर सिंह का एक आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा पे हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते, उनके संघर्षों पे हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते? तो कभी यहाँ पर ये आप लोगों की डिमांड जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर तक कभी पहुँच पाई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद तानाशाह हैं, वो तो कह रहे हैं, उनका तो आदेश ही है कि कैंपस में लोकतंत्र खत्म किया जाए, छात्र संघ बंद किया जाए, प्रदेश से युवा ना निकले जो आगे चल करके छात्र राजनीति के माध्यम से देश की राजनीति करें। अच्छा मुझे बताइए, थोड़ा बहुत ही छोटे जवाब दीजिए। मैं थोड़ा आपको पहले एक बात बता दूं, फिर आपका सवाल को उत्तर दूंगा। यहाँ MTS की भर्ती हुई, 300 लोगों की भर्ती संगीता श्रीवास्तव ने की MTS की। उन्होंने केवल पेपर लिया है, उसका ना उन्होंने आंसर की जारी की, ना रिजल्ट जारी किया, सीधे जो है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका नाम जारी कर दिया। ये भ्रष्टाचार प्रदर्शित करता है। परीक्षा के बाद आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची जारी कर रहे हैं, जबकि आप पेपर में धांधली की बात ये राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, और हमने जंतर मंतर पर भी देखा छात्रों की नाराजगी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से आपकी, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तमाम छात्रों की समस्या हो, क्या हल और किससे गुहार आखिरकार आप लगाएंगे, किससे उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? लोगों ने कई माननीय विधायक गणों से, माननीय सांसद गणों से बात की है। बिहार बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने हमारी बात उठाई है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पुष्पेंद्र सरोज जो कौशाम्बी से सांसद है, उन्होंने हमारी बात उठाई है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। परसों राहुल जी ने हमारी बात जो है ट्वीट के माध्यम से भी जो है उठाई थी, और उनके पार्टी के कई लोग आए थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कल NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी हमको समर्थन देने आए थे। उनने हमको भरोसा भी दिलाया कि हम आपकी वार्ता कराएंगे, आपके मुद्दे हम राहुल जी के सामने रखवाएंगे और आपको बात करने का मौका देंगे। हम लोग बिल्कुल जाएंगे, वो नेता विपक्ष है। अगर सरकार से किसी की नाराजगी है तो सबसे मजबूत आवाज़ सरकार के खिलाफ जो होती है वो नेता प्रतिपक्ष की होती है। तो हम बिल्कुल जाएंगे और उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार इस देश में युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को उन पर पूरा यकीन है कि हमारे जिन 5 साथियों का सस्पेंशन किया गया है, जिन हमारे 5 साथियों पे फर्जी FIR दर्ज की गई है, इस मुद्दे को राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कार्यक्रम से उठाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं, जो अवैध वाइस चांसलर है संगीता श्रीवास्तव, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी लिखेंगे और इस भ्रष्ट कुलपति को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भगाने का काम। चलिए आप आखिर में बताइए। मैम देखिए, सबसे बड़ी जो एक किसी भी कॉलेज में चाहिए वो है पानी। आप आसपास देखिए, कहीं पे भी वाटर कूलर अभी भी नहीं लगा हुआ है। हाँ। मतलब कोई बच्चा अगर बाहर से अगर आ रहा है तो उसका वो पानी तो पी नहीं सकता, उसके या तो लाइब्रेरी जाना पड़ेगा या तो कहीं और जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाएंगे, वाटर की क्वालिटी है ही नहीं, वो पानी TDS है प्रॉपर। क्या यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, RO लगा हुआ है? चलता नहीं मैम कभी, और पानी वाटर कूलर में कीड़ा चल रहा है, पानी में कीड़ा चल रहा है। चलिए एक बार हम यूनिवर्सिटी अंदर जाके जो आप तमाम बातें कह रहे हैं, और उम्मीद, हाँ 3 ताले लगे। हाँ मटके में अगर पानी एक बार आप खोल के वीडियो में दिखा दीजिए, हाँ। किस प्रकार दूषित पानी अगर कोई छात्र पिएगा उसका स्वास्थ्य खराब होगा। यही एक पानी का जरिया है पीने के लिए आप लोग ले। आप देख सकते हैं कूलरों में कीड़े पड़े, आप जाके चलिए एक बार आइए और यहाँ पर हम आगे जाके देखते हैं कि ये जो पानी यहाँ पर छात्र आरोप लगा रहे हैं कि पीने लायक ये पानी होता नहीं है। थोड़ा करीब से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पानी की क्वालिटी अगर नज़र आए तो ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी में बैठे हैं सुरक्षा कर्मी, सर आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? हम लोग घर से पानी लेके आते हैं, वही पीते हैं। घर से पानी लाते हैं, लेकिन ये जो मटकों में पानी रखा हुआ है वो ये मटका तो क्या करें, अभी बारिश का पानी इसमें भर जाता था, जब तक सूखा था तब तक पीते थे। सूखा था पीते थे, पानी नहीं होगा तो कैसे पियेंगे? तो पानी उसमें हम ताज़ा भरते थे। तो यहाँ अंदर यूनिवर्सिटी में बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं कि कीड़े हैं और वाटर कूलर में पानी की व्यवस्था नहीं है, दिक्कत आप लोगों को भी हो रही है? सभी को दिक्कत होती है पानी की। तो चलिए यहाँ पर ये लड़का वाटर कूलर से पानी पिया था, इसका 3 दिन तबीयत खराब रहा। इनसे पूछे पानी की क्या समस्या? पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय में बहुत खराब है। देखिए, जो बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत सेवाएं होती है, अगर हम लोग को नहीं मिलेंगी तो विश्वविद्यालय आने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो स्थिति अथवा विश्वविद्यालय की है, उससे लग रहा है कि प्रशासन डरा हुआ है छात्रों से, क्योंकि छात्र अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठा है
और देखिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। विश्वविद्यालय के हैंडल से उसका मिसयूज कर रहे हैं कि छात्रों से संवाद करके धरना खत्म कर दिया गया। देखिए चलिए, यहाँ पर ये जो छात्र जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो मांगे रखी हैं, आप यहाँ पे देखिए, सीटों में कटौती बंद की जाए, फीस वृद्धि वापस हो, निलंबन इनका वापस हो और वापस से यूनिवर्सिटी में उनको भी पढ़ाई करने का मौका मिले। उन तमाम मांगों के साथ ये तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं वो धरने पर हैं पिछले 1 महीने से और कई तरह के आरोप इन छात्रों ने लगाए। अब देखना ये होगा, जिस उम्मीद के साथ वो राहुल गांधी को देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उनकी आवाज़ों को सुने, युवाओं को सुने, उनकी समस्या को सुने, आने वाले वक्त में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इन छात्रों की समस्या का हल और निदान कैसे निकलता है, ये आने वाले वक्त पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आप तक पल पल की जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो ग्राउंड पर क्या है रियलिटी, प्रयागराज से जया कौशिक रिपोर्ट्स के लिए मैं फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खबर वही जो ज़मीन पर सही।